जीवन धारा। शरीर की उत्पत्ति मन की वजह से हुई है। मन के विश्राम में रहने से ही शरीर स्वस्थ रहता है। कठिन परिस्थिति आने पर उसका सामना करने के बजाय बचने के बारे में बेकार की चिंता से मन और शरीर दोनों कष्ट पाते हैं। चिंताओं में बर्बाद न करें कीमती पल। मन जब विश्राम में होता है तो बड़े चैन में रहता है। उस वक्त आप आंतरिक सुख का अनुभव करते हैं और शरीर को भी आराम मिलता है। विश्राम में रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। जीवन के कीमती पलों को या तो चिंताओं में बर्बाद कर सकते हैं या इस प्रकार से जी सकते हैं कि हम अपने अंतर में बेफिक्र रहें। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो उसका सामना न करना पड़े, इस बारे में सोचते रहते हैं। इस व्यर्थ की सोच में आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। इससे सुख चैन जाने के साथ ही स्वास्थ्य का भी बड़ा नुकसान होता है। काश आप समझ पाते कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि शरीर पहले बना और फिर मन उसमें आया। जैसे पहले मिट्टी का एक बर्तन बनाया, फिर उसमें हमने पानी भर दिया, ऐसा नहीं है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि शरीर में से मन निकला है, पर यह संभव नहीं। आप कार खरीदने जाते हैं तो 10 शोरूम में जाते हैं, इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, 10 लोगों से राय लेते हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, किसका इंजन अच्छा है, किसकी एयर कंडीशनिंग अच्छी है। अगर आप युवा हैं तो आपको सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र होगी कि गाड़ी दिखने में कैसी है, और अगर आप थोड़ा पौरुष दिखाना चाहते हैं कैसी है, और अगर आप थोड़ा पौरुष दिखाना चाहते हैं तो फिर आपका दूसरा सवाल होगा कि इंजन की क्षमता कितनी है। आप कहेंगे कि गाड़ी के आकार को मारो गोली, इंजन की क्षमता के बारे में बताइए कि हाईवे पर यह कितनी तेज दौड़ेगी। देखिए, ये भी उम्र का तकाजा होता है। और आपकी रुचि बदलती रहती है। जवानी में पूछता रहता है कि इंजन की स्पीड कितनी है, और यही जब बूढ़ा हो जाएगा तब पूछेगा सीट बेल्ट ठीक से बंद होती है ना, कहीं जोर से ब्रेक लगे और मैं गिर न जाऊं। शरीर की चिंता हो जाती है। अब उसकी फिक्र तेज दौड़ने वाली गाड़ी की नहीं होती। अब उसकी फिक्र होती है कि सस्ती और मजबूत गाड़ी होनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो तो मैं अंदर बैठा सलामत रहूं। आप कार खरीदते हैं तो इतना सोचते हैं, चंपा या रजनीगंधा का एक फूल कमरे में रख देने से पूरा कमरा खुशबू से भर जाता है। खुदा न खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो तो मैं अंदर बैठा सलामत रहूं। आप कार खरीदते हैं तो इतना सोचते हैं, चंपा या रजनीगंधा का एक फूल कमरे में रख देने से पूरा कमरा खुशबू से भर जाता है। अब उस कमरे में 50 लोग आ जाएं, तब भी हमें यह नहीं कहना पड़ेगा कि 50 लोगों ने खुशबू ली, इसलिए खुशबू खत्म हो गई। खुशबू अभी भी वहीं पर है, और 500 लोग भी आकर चले जाएं, तब भी वो अपनी जगह पर बनी रहेगी। इस खुशबू का जो स्रोत है वो ये छोटा सा फूल है। अब इसको यो समझें, आपका मन खुशबू भी है और फूल भी है। मन अदृश्य है, यानी आप सुगंध को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, सिर्फ सूंघ सकते हैं, लेकिन फूल आंखों से दिखता है। हम यूं कह सकते